बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है हमारी क्लास 6 की अमेजिंग साइंस पर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रीडिंग है वो शेयर करूँगी। प्रीवियसली मैंने आपके साथ इसके 3 पार्ट्स रीडिंग के शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग पेज नंबर 12 से। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ। जो सब्ज पौधे हैं वो सांस लेते हैं किसके ज़रिए? स्टोमेटा के ज़रिए। और स्टोमेटा कहाँ मौजूद होता है? स्टोमेटा मौजूद होते हैं लीफ के नीचे वाले हिस्से पर, यानी उल्टी साइड पर जो है स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अगला है सिस्टम इन ह्यूमंस, इंसानों की मतलब पूरा सिस्टम जिस्म का। रिस्पायरेटरी सिस्टम, पहला कौन सा सिस्टम हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या है जी? चलिए रीडिंग करके मालूम करते हैं। रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज इन द बॉडी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। रिस्पायरेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए खाना ऑक्सीडाइज होता है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर किसके ज़रिए? बॉडी में जो सेल्स मौजूद हैं उसके ज़रिए, ताकि ताकत बनाई जा सके। यानी अगर मैं आपको आसान उर्दू में समझाऊं तो बात यह है कि खाने को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना, उनको सही तरीके से, और फिर उनसे ताकत बनाने का अमल करना, उसको हम रिस्पायरेशन कहेंगे। ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन को हवा में से लिया जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है। यानी ऑक्सीजन जो है हमारे अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अगला है इट इज कंपोज्ड ऑफ द नोज, विंड पाइप और ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और इसके अलावा क्या है? एयर सैक्स या फिर एल्वेलाई। मतलब हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? नोज, नाक आ रहा है, विंड पाइप आ रहा है, इसके अलावा जी विंड पाइप कह लें या फिर आप ट्रैकिया कह लें, ये वाला हिस्सा, ये जो नाली सी है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वेलाई। ये सारी चीज़ें जो है मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं, उनमें इंक्लूड होते हैं। अगला है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। एयर इज टेकन इन और इनहेल्ड बाय द नोज। हमारे जो नाक है उसके ज़रिए सांस ली जाती है, और जो फालतू गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये निकाल ले जाते हैं। इट पासिस थ्रू विंड पाइप, फिर ये जो है विंड पाइप के अंदर जाता है, ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में, एंड इज डिलीवर्ड इनटू द एयर सैक्स और एल्वेलाई। फिर लास्ट में जो है वही हवा हमारे एल्वेलाई में जाता है, या फिर जिसको हम एयर सैक्स भी कहते हैं। द वॉल ऑफ एल्वेलाई आर थिन एंड मॉइस्ट एंड आर सराउंडेड बाय एयर बाय ब्लू ब्लड कैपिलरीज सो दैट गैसियस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस इजीली। अब जो वो कह रहे हैं कि जो एल्वेलाई की दीवार है, वॉल है, यानी उसके इर्द गिर्द की जो लेयर है वो बहुत थिन है इसीलिए, और गीली, मॉइस्ट मतलब गीला होना, और वो किन चीज़ों से घिरी हुई है? ब्लड कैपिलरीज से, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज से घिरी हुई है, ताकि हवा का जो आमदोरफ्त है वो आसान हो सके। Oxygen is absorbed by the red blood cell in the capillaries and is taken to the cells of the body. जो इतनी भी ऑक्सीजन है वो सारी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्या? और वो फिर जो वो रेड ब्लड सेल्स हैं इज टेकन टू द एंड इज टेकन। अब वो जो हमारे ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल में चली गई और फिर उसके बाद वो सेल के अपने अंदर चली जाती है। ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर चली जाती है। द फूड प्रेजेंट इन द सेल्स इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। और फिर इस तरह जो है जो खाना है वो छोटे छोटे मुख्तलिफ हिस्सों में बट जाता है सेल के अंदर, ताकि एनर्जी बनाई जा सके। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। ये ताकत इस्तेमाल की जाती है ताकि मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा सके। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल। और इस ऑक्सीडेशन के अमल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है हमारे सेल के अंदर, खुलियों के अंदर। दिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड अपने अंदर
एब्जॉर्ब कर लेता है एंड कैरी टू द लंग। और फिर वो ब्लड जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, वो क्या करते हैं, वो लंग्स के पास ले जाता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाए। और लंग्स के ज़रिए हम लोग सांस, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी गैस है वो अंदर जाती है और बाहर आती है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स अराउंड द बॉडी टेक प्लेस थ्रू अ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक चीज़ का हमारी बॉडी में दूसरी जगह पर जाने का अमल, उसको हम सर्कुलेशन कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। और जो वो हमारा बॉडी में आमद और रफ्त है चीज़ों की, वो किन के ज़रिए होती है, हार्ट के ज़रिए, आर्टरीज के ज़रिए, कैपिलरीज के ज़रिए और वेन्स के ज़रिए। चलिए अब इनको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या क्या है। पहला है हार्ट। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन फाउंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। ये हार्ट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन कहा जाता है उसको, और वो चेस्ट के सेंटर में मौजूद है। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, इसके 4 हिस्से हैं। द अपर 2 चैम्बर्स और आर्टरिया आर थिन वॉल्ड, वाइल द लोअर 2 चैम्बर्स और वेंट्रिकल्स आर थिन वॉल्ड। कि ऊपर के जो 2 वॉल्स हैं, या फिर ऊपर के 2 जो वॉल्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, आर्टरिया, वो थिन वॉल्ड है, यानी उनकी मोटाई ज़्यादा है, वो कवर मोटाई उनकी ज़्यादा है। और जो लोअर नीचे वाले हैं वो थिन है। थिक और थिन में फ़र्क है। थिन होता है पतली बारीक, और थिक होता है मोटा मोटा होना। यानी ऊपर के 2 वॉल बारीक हैं, नीचे के 2 वॉल थिक हैं। बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट के बीटिंग एक्शन की वजह से, पंपिंग एक्शन की वजह से क्या होता है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जितना भी ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है, जो ऑक्सीजन से भरपूर है, वो वाला ब्लड पूरी बॉडी को मिलता है हार्ट के ज़रिए। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जो सेल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, वो लंग्स में चला जाता है इस हार्ट के ज़रिए, ताकि वो बाहर निकाला जा सके, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाए और जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में रहे। अगला है आर्टरी। An artery is a blood vessel which take blood away from the heart to an organ. For example, the renal artery take blood to the kidney. कि भी आर्टरी का क्या काम है, आर्टरी का काम यह है कि हार्ट से ब्लड लेना और दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना। जैसे कि रेनल आर्टरी है, वो क्या करती है, वो ब्लड लेती है टेक ब्लड टू द किडनी, मतलब किडनी तक ब्लड लेकर जाती है। अगला है वेन्स। A vein is a blood vessel that take blood from an organ to the heart. कि किसी दूसरे ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लेके जाने का जो प्रोसेस है वो कौन करती है, वो वेन्स करती है हमारी। फॉर एग्जांपल, द रेनल वेन ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द अर्थ कैरिंग टू द हार्ट। यानी जो रेनल आर्टरी वेन है वो क्या काम करती है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं मौजूद जिस ब्लड में, वो हार्ट के पास दोबारा लेकर जाती है। अगला है कैपिलरीज। अ कैपिलरी इज अ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल विच फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन इन एन ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन के अंदर जब आर्टरी और वेन का ताल्लुक पैदा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें कैपिलरीज की ज़रूरत होती है। तो जो कैपिलरीज हैं वो हमारे आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ के रखने का काम करती हैं किसी भी ऑर्गन में। अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमे का सिस्टम। यानी डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल फूड सच एज प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब डाइजेशन के प्रोसेस को इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया, उन्होंने कहा है कि जो सॉलिड फूड है, यानी जो इनसॉल्युबल वो होता है जो डिज़ोल्व नहीं हो सकता, वो वाला फूड, चाहे उसमें कौन कौन से फूड्स आते हैं जिनमें प्रोटीन मौजूद है, जिनमें फैट्स मौजूद हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, इनको छोटे हिस्सों में बांटना, इनको छोटे छोटे हिस्से में कट करना और उनको फिर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। यानी उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब देखिए उसके कितने हिस्से हैं। द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर माउथ,
फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स। अब इसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं? हमारा मुंह आता है, हमारा फूड पाइप आता है सारा, हमारा स्टमक आता है, फिर स्मॉल बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारी चीज़ें जो है ये किस चीज़ में शामिल होती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो जितने भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं ये सारे ब्रीफली आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको आज की अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।